ईश्वर ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा करके कैसे शांति से खा पी सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? नहीं, ईश्वर कहीं हाथ पसारते नहीं दिखते हैं, उत्पात नहीं कर रहे हैं, रो नहीं पिट रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, पीट नहीं रहे हैं, हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शांति से रह रहे हैं ना? हैं? हाँ, तो शांति से रहने में खाना पीना सोना ही तो आता है। बिना नींद के कैसे शांति से रहेगा कोई? ये इतने देखो, इतने सूरज चांद बना रखा है, दिन रात उत्पात होता रहता है, चोरी चोर डाकू सब घूमते रहते हैं दिन भर। ये कोई कम है क्या? किसने कर रखा है इनको खड़ा? इतने भूकंप आते रहते हैं, इतने उत्पात होते रहते हैं, कितने सारे मर जाते हैं, ये सब किसने कर रखा है? नहीं तो ये सारा का सारा उसका ही तो किया कराया है, उसमें ही तो हो रहा है ना। वो एटम बम मारने के लिए तैयार है। नहीं, बस वही तो बवंडर है ना उसका। उसी के किए हुए में इतना सब हो रहा है, फिर भी शांति से नहीं, कहीं वो दंगा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो शांति से अपना सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, किसी को समझाने भी नहीं आ रहा है, तो मतलब अपना पड़ा ही तो है ना, सोया हुआ है। क्यों? हाँ, अब देखो किसी जेलर के जेल में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, तो जेलर को शांति रहेगी क्या? उसकी तो नींद हराम हो जाती है ना। परमात्मा की क्यों नहीं हो रही? प्रश्न तो यही है, उसकी नींद हराम होनी चाहिए ना। तो इसमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर की रचना भले ही है संसार, इसके पालन का, रक्षा का दायित्व उसके पास है, फिर भी वो क्या है, इससे निरपेक्ष है। इसके कारण उसकी कोई क्षति नहीं होती कभी। इसलिए जो अशांत होता है, परेशान होता है, वो वही होता है जिसकी कोई क्षति हो जाती है। बिना क्षति के कोई भी परेशान अशांत नहीं होगा। तो इसने रचना ही इस ढंग से की है कि इसमें कुछ भी हो जाएगा, उसकी कोई क्षति नहीं होनी है, वो इस पर निर्भर है ही नहीं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि अच्छा चलेगा तो मेरा ये हो जाएगा, और इसमें बिगाड़ हो जाएगा तो मेरी इतनी हानि हो जाएगी, जैसे हमारी होती है। हम इसलिए नहीं परेशान होते हैं कि कुछ हमारी हानि हो, वो बिगड़ गया, उससे हम बाधित हो जाएंगे बिगड़ने से। उससे हमारे दुख में, सुख दुख में अंतर आता है। इस कारण से इन चीज़ों से, कार्यों से हम विचलित होते हैं। ईश्वर में ऐसा कोई अंतर नहीं आता है इससे, इसलिए वो कभी भी संसार में कैसा भी कुछ भी होगा, यहाँ वो बाधित नहीं होगा, विचलित होगा ही नहीं, निरपेक्ष है इससे। दूसरी बात है कि वो ऐसा भी निरपेक्ष क्यों हुआ है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। उसको यहाँ से कुछ चाहिए नहीं, पहले से समर्थ होकर के उसने इसका आरंभ किया है। पूरी तरह से अपनी ओर से वो स्वतंत्र है, समर्थ है, निरपेक्ष है, स्वाधीन है। ऐसी अवस्था में उसने इसका आरंभ कर रखा है, इसलिए उसको कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कुछ बाधित होकर के, कुछ कमी के कारण, कुछ पूर्ति करने के लिए अगर आरंभ किया होता
तो क्या होता है कि वो फिर उत्तरदायी भी हो जाता है कि तुम्हें ये लेना था, तब तो ये किया था तुमने, अब तुम इसको क्यों नहीं संभाल रहे हो? जब तुम्हारी अपेक्षा है, इससे लेना था तुम्हें, प्रयोजन था तुम्हारा, इसलिए दायित्व बन जाता है। जहाँ प्रयोजन होता है वहाँ दायित्व हो जाता है, प्रयोजन नहीं है तो दायित्व भी नहीं होता है। बिना अर्थी सत्तस्य अधिकारी, जो जिससे कुछ प्रयोजन रखता है और उसको करने में जो समर्थ होता है वो उसका अधिकारी होता है। किसी भी कार्य का अधिकारी वही होता है जिसमें उस कार्य करने के लिए कुछ प्रयोजन उसका हो और उसको वो पूरा कर सकता हो, तो वो उसका अधिकारी होता है। अगर उसका प्रयोजन नहीं है तो अधिकारी नहीं होता है, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, स्वतंत्र है वो। तो ईश्वर का भी संसार के प्रति यही स्थिति है, इससे उसका कोई भी प्रयोजन अनुबंधित नहीं है, ऐसी वो चाहना अपेक्षा करता नहीं, वो स्वतः परिपूर्ण है वो। इसलिए इसमें कोई भी हानि होगी, कुछ भी हो जाएगा, वो विचलित होगा ही नहीं। रही दूसरी बात कि इतना सारा यहाँ अत्याचार होता है और कुछ भी होता है, इतने दुखी होते हैं लोग, इस पर वो क्यों नहीं लेता है, प्रतिक्रिया करता है? तो इसके लिए है कि इसकी भी उसने सीमा बना रखी है, एक सीमा तक ही ये होगा, उसके आगे वो होने नहीं देता है। एक सीमा तक भी होने देता है वो, उससे आगे नहीं जाने देता है। उसने समय दे रखा है कि इतने काल तक तुम कर सकते हो, भाग दो, उसके बाद उसके हाथ में आ जाता है सब। तो जब तक शरीर इसका चल रहा है, यानी जो साधन दिया है उसने, उतने तक तो ये कर सकता है, उत्पात करेगा, उल्टा करेगा, सीधा करे, जो भी करेगा। इसके बाद ये अपने आप उसके हाथ में ही आता है। मरने के बाद कोई भी जीवात्मा कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो थोड़े दिनों में उसके हाथ में आ ही जाता है और उसके बाद वो पूरा हिसाब कर देता है, कुछ नहीं बचता है उसका, शेष नहीं रखता ना। शब्द प्रमाण क्या कहाँ मिलता है मरा हुआ कुछ कर रहा हो? नहीं, ये तो अनुमान से ही है ना। शब्द प्रमाण मिल जाएगा, वो अभी वो कठोपनिषद में है ना, पुनर्पुनर्वशम आपद्यते में, बार बार ये मेरे बस में आता है, वशम आपद्यते में। हाँ, यानी मरने के बाद ये बार बार मेरे हाथ में आता रहता है, मेरे बस में होता रहता है, ये ऐसा कहा है उसमें। तो वैसे भी मरने के बाद दिखता तो है नहीं कोई कुछ कर रहा हो कहीं। अनुशयी जीव वाला भी है ना कि यहाँ जाता है, उसको कुछ होता नहीं। हाँ, उसका भी नहीं होता है, लेकिन इसके मरा हुआ कुछ कर रहा हो कहीं, प्रत्यक्ष तो है नहीं कहीं कुछ भी, और अनुमान भी नहीं कर सकते कि बिना यही साधन खराब होने पर कुछ नहीं करता है। आँख अगर नहीं ठीक है तो कहाँ देखता है, वहाँ तो आँख होती ही नहीं, देखेगा कहाँ से? तो ये भी अनुमान है कि साधनहीन होकर के ये कुछ नहीं करता है। और शब्द प्रमाण में है कि वो करता है, उसके अधीन है, उसके बिना इसकी कर्मफल पूरे होते ही नहीं है। तो इसलिए ये भी होता है कि वो उसके हाथ में तो आना ही आना है इसको, ऐसा है नहीं कि कभी छूट जाए ये कहीं और चला जाएगा, ऐसी स्थिति ही नहीं है। तो उसके हाथ में एक नियत काल में आने के कारण से अब ये है कि वो फिर विचलित भी नहीं होगा, उस समय पूरा हिसाब कर ही देगा। तो उसकी अपनी सीमा निर्धारित है, उसका उल्लंघन नहीं होता है। तो उल्लंघन नहीं होने से भी उसको चिंता नहीं होती, वो तो कर ही देंगे। उसके बीच में अब है जितना कर सकता है करने दो। और दूसरी बात है, मान लो अगर कर दे बीच में तो उससे दूसरे को बाधा होने लग जाएगी। एक को रोक लिया तो कोई कम तो होता ही नहीं है,
कौन ऐसा है जो कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं करता हो हानि? जो अच्छे से अच्छे महात्मा हैं, अच्छे से अच्छे विद्वान वे कम होते हैं क्या? वो एक क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में तो कर ही रहे होते हैं। अब किसी को मान लो कि कोई सब्जी है उसके अनुकूल नहीं है, वो तो खाता है को, तो उसको तो पकड़ना पड़ेगा ना फिर, भाई तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, क्यों खा रहे हो? तो ऐसे उत्पाद तो पता नहीं कितने होते रहते हैं, हाथ पकड़ने लग जाए तो एक श्वास नहीं लेने देगा। भोजन खाने के बाद दाहिना स्वर चलना चाहिए, ये वाला। और मान लो किसी का बंद हो गया तब क्या करना चाहिए? उसको लेटाना चाहिए ना पकड़ के, इधर लेट, बाएं करवट लेटने से दाहिना चलने लग जाता है। और किसी का बंद हो गया तो उठा पटक देगा उसको, फिर ठीक कर इसको। तो ऐसे तो मतलब कदम कदम पर होती भूलें होती है। मन में आदमी क्या क्या सोचता रहता है, कितनी गलतियाँ होती है मानसिक, वो चलने ही नहीं देगा। फिर तो ठीक करो इसको, और इतना ठीक कराना यही था तो डाला ही क्यों यहाँ? ये रास्ता ही ऐसे ही बनाना चाहिए था ना जिसमें गलती नहीं होती। तो वो गलती नहीं होती, वो संभव ही नहीं था यहाँ। केवल सत्वगुण का तो होता नहीं कुछ। जब तमस रजस लगा हुआ है तो गलती का तो है ही, यहाँ खानी है, यहाँ रखा हुआ है, तो गलती से रुकने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए वो रोक ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। संभव होने से ये बाधित हो जाता है, फिर पृथ्वी प्रकृति के साथ जोड़ने का मतलब ही नहीं रहता, तब भी परेशान रहता है ये। फिर भी जैसे होता है ना, बालक को गोद में रखते हैं तो कूदता है ना, फिर वो कहाँ खेल रहता है। हमको बैठे बैठे अपना ऊब जाते हैं, फिर घूमने लग जाते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है, हम पूरा पचा थोड़े पाते हैं। जीवात्मा को कुछ भी नहीं पचता है एक तरफा, इसको अच्छा अच्छा लगते लगते भी खराब लगने लगता है। इसकी सामर्थ्य नहीं है संपूर्ण अच्छाई को पकड़ने की, इसलिए संपूर्ण को तो ये पकड़ के रख नहीं सकता। पूरे दिन का इसको पूरे समय के लिए अगर मुक्ति में रख लेना उसको, वहाँ भी परेशान हो जाएगा, ये नहीं रहेगा वहाँ। इसके बस का ही नहीं, रहना ही नहीं है ना, इसके सामर्थ्य में नहीं है। किसी भी संपूर्णता को इस धारण नहीं कर सकता, इसलिए इसकी स्थिति रहेगी हर समय डामाडोल, एक तरफा हो नहीं पाएगा ये। तो अब इसी के स्वभाव के अनुकूल उसको करना पड़ता है। अब सुअर को कहाँ तक बांध के रखेगा वो, उसको जाना है वहीं, उसके बिना नींद आएगी नहीं उसको। ऐसे इसकी भी स्थिति है, इसको तमोगुण के बिना मज़ा ही नहीं आएगा, इसको देखना ही पड़ेगा वहाँ है क्या। कीचड़ में घुस करके देखता ही है ना कि क्या है वहाँ, इसका स्वभाव है, इसलिए वो पूरा रोक भी नहीं सकता। तो जब रोकना नहीं है तो फिर अब बीच में क्यों रोकेगा, आधा रोके आधा नहीं रोके, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है। तो पहली बात हुई कि उसकी अपेक्षा नहीं है इससे कुछ, स्वयं वो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, समर्थ है। तो अपनी आत्मनिर्भरता के उपरांत उसने ये सब कर रखा है, इसलिए ऐसी विचलन की स्थिति नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि उसके कर्म होने पर भी इसमें सामर्थ्य नहीं होने से, इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होने से, बीच में पकड़ने पर भी हाथ प्रयोजन सिद्ध ना होने से फिर वो उसको नहीं पकड़ता है। तो दोनों स्थितियों के कारण ईश्वर में विचलन की स्थिति नहीं आती। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि यहाँ पर भी हम अपने जीवन में भी अगर शांति चाहते हैं, सुख संपन्नता चाहते हैं, तो हमें भी
यहाँ के कार्यों से निरपेक्ष होते रहना होगा, अथवा समर्थ होने के उपरांत यदि हम अपने अपने कार्यों को आरंभ करते हैं तो उसमें बाधा उतनी नहीं आएगी। आत्मनिर्भर होकर जिन जिन कार्यों को करेंगे उसमें कम से कम बाधित होंगे, लेकिन दूसरे पर आश्रित होकर के अगर कार्यों को आरंभ करेंगे तो बहुत अधिक बाधित होंगे। यानी कोई दुकान आपने चलाया, मान लो ये धंधा किया, उसमें 10 आदमी को जोड़ लिया, तो अब उसके साथ कुछ न कुछ होता रहेगा, शांति से आप नहीं चला पाएंगे उस चीज़ को। और अपने धर्म से आपकी पूंजी सारी लगी हुई है, उसमें इतनी बाधा नहीं आएगी। अकेले मान लो कोई काम करना हो, 5 को मिला करके करना हो, तो अब देखिए करने में किस में निर्बाधता रहती है? अकेले करने में होती है, 5 के साथ मिलके करने में आधे को तो देखते रहना पड़ जाता है, तुम लगो तुम लगो तुम लगो, तो उसमें उतनी नहीं रहती। यानी जितनी जितनी पराधीनता होगी, जितना जितना पराश्रयता होगी, उतनी उतनी अशांति रहेगी, उतनी उतनी एकाग्रता कम होगी। यद यद आत्मवशम सुखम, और यद यद सर्वम परवशम दुखम, ये क्या है? हाँ, सर्वम परवशम दुखम यद यद आत्मवशम सुखम। यानी जितना परवश होता है वो सब दुख होता है, और जितना अपने बस का होता है वो सब सुख होता है। इसलिए जितनी जितनी स्वाधीनता रहेगी जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ सुखद स्थितियाँ रहेगी, और जितनी जितनी पराधीनता रहेगी, दूसरों के आश्रय से रहेगा वो, उतना उतना दुख होगा। ये नियम सभी पर लागू होता है। तो इसलिए हमको प्रयास इसी रूप में करना चाहिए कि कम से कम पराश्रित होना पड़े, अधिक से अधिक जितना संभव है अपने आश्रय से या स्वाश्रित या कम से कम अपेक्षा करके उन कार्यों को करना चाहिए, अथवा किए हुए कार्यों में कम से कम अपेक्षा रखनी चाहिए, निरपेक्ष होकर के कार्यों को करना चाहिए। उसी दूसरे शब्दों में कहें, निष्काम भाव से करना चाहिए। जिन कार्यों में जितनी अधिक निष्कामता रहेगी, उन कार्यों में उतनी अधिक सुख शांति की स्थिति रहेगी, और जिसमें जितनी अधिक सकामता रहेगी, प्रयोजन रहेगा, उसमें उतनी अशांति रहेगी, उतना भय रहेगा, डर रहेगा, उसमें विचलन की स्थिति रहेगी। लेकिन प्रयोजन अगर उसमें नहीं है, कुछ होता है होने तो उसमें क्या है? अपने प्रयोजन ही हमको हिलाते हैं, और प्रयोजन की रहितता जो होती है वही हमको शांत रखते हैं। तो लौकिक कार्यों में भी जहाँ भी करते हैं उसमें ये अधिक से अधिक रहना चाहिए कि उसमें हमारा प्रयोजन ना रहे। लौकिक कार्यों को इसलिए कहा गया निष्काम भाव से करने का, उससे जो भी फल आना है, उसके जो भी परिणाम है, वो अपना प्रयोजन नहीं रहना चाहिए, तब उसके करने में कम से कम बाधा आएगी। और उसी को जब अपना प्रयोजन मान के चलेंगे तो भय की स्थिति रहेगी, उसमें चिंता वाली स्थिति रहेगी, उसमें हम नहीं बच सकते हैं, विचलन की स्थितियाँ रहेगी। तो इसी नियम से ईश्वर के अपने स्वाश्रित होने से, आत्मनिर्भर होने से अंतर नहीं आता है। संसार में कितना कुछ भी होता रहता है, अपने को आ जाता है कि हम पूरे के पूरे इस पर निर्भर रहते हैं। हमारी हर प्रत्येक गतिविधि क्या है? सब दूसरे पर ही आश्रित है। संसार का स्वभाव ही है पराश्रित रहना। यहाँ की कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी जो दूसरे पर आश्रित नहीं है। एक पेड़ है, वो भी अपने आप में जी नहीं सकता, उसको वायु चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, हर जो कुछ भी नहीं उसके पास है वो चीज़ चाहिए उसको। अब ये धरती है,
ये भी अपने अधीन नहीं है, ये भी चक्कर लगाती रहती है, चांद भी चक्कर लगाता रहता है, वो अपने अधीन नहीं है, अपने बस में नहीं है इसका। सूरज भी अपने अधीन नहीं है, उसके किरणें आती निकलती, वो वापस नहीं ले सकता उसको, उसके अवयव रोज़ निकलते रहते हैं, बेचारा घिसता रहता है, वापस नहीं ले सकता, वो विवश है वो भी। तो ऐसे संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो अपने आप में संपन्न नहीं है, उसके अपने आप से काम चल जाता है सारा उसका, ऐसा नहीं है। हर कोई दूसरे की अपेक्षा कर रहा है यहाँ। तो संसार का स्वभाव ही पराश्रय है, तो अब उस पराश्रित के आश्रित अब जो है उसका क्या ठिकाना, उसकी भी वही गति रहेगी। एक नौकर का नौकर बन करके कितना होगा, व्यक्ति कितना सुखी हो सकता है। मालिक का नौकर होकर के तो वो भी होगा, लेकिन उसके नौकर का नौकर बन के कितना सुखी होगा। तो वही स्थिति यहाँ पर होती है। अगर हमारा लक्ष्य, हमारा प्रयोजन या आश्रय आदर्श संसार यदि बना हुआ है तो जीवन में विचलन अशांति रहेगी अधिक से अधिक। लेकिन जो स्वाधीन है, ईश्वर है, अगर वो हमारा हो जाता है आश्रय, प्रयोजन, अपेक्षा, तो हम कम से कम दुखी होंगे, अधिक से अधिक शांत रहेंगे। इसलिए आत्मा परमात्मा को अपना आश्रय, आदर्श, प्रयोजन बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, और संसार को जो हम बना रखे हैं आश्रय, प्रयोजन आदि, इसको कम करते रहना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ते जाना चाहिए, और एक दिन पूरे छोड़ देने की स्थिति में आ जाना चाहिए।